ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजराइल जंग जारी है, लेकिन क्रूड ऑयल के संदर्भ में भारत के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। वैश्विक तेल बाजार में पैदा हुए दबाव के बीच अमेरिका ने एक अहम रणनीतिक फैसला लिया है। दरअसल वॉशिंगटन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। इस फैसले को वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने और बाजार में संभावित संकट को टालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस अस्थायी छूट से उन रूसी तेल टैंकरों को भी राहत मिलने की संभावना है जो पिछले कुछ समय से समुद्र में खड़े थे और जिनका तेल खरीदारों की अस्थिरता के कारण उतारा नहीं जा रहा था। रॉयटर्स के अनुसार 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद कुछ रूसी तेल शिपमेंट को आगे बढ़ने देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट को मंजूरी दी है। वहीं विश्लेषकों के मुताबिक यह फैसला ऐसे समय पे आया है जब ईरान से जुड़े तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अस्थिरता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का सीधा असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम तेल बाजार में अचानक पैदा हो सकने वाले झटके को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे। कई देशों को रूसी तेल खरीदने से हतोत्साहित किया गया और शिपिंग, बीमा तथा वित्तीय लेन देन से जुड़ी कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई गई। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक बनकर उभरा। भारत ने कई बार स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह अपनी जरूरतों के आधार पर तेल खरीदने के फैसले खुद करेगा। इसी रणनीति के तहत भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़े पैमाने पर रियायती कच्चा तेल खरीदा, जिससे उसकी ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने के लिए मदद मिली। बता दें, हाल ही के दिनों में कई रूसी तेल टैंकर समुद्र में खड़े रहे क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों और उनसे जुड़ी अस्पष्टता के कारण उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था। अमेरिका ने कुछ रूसी शिपिंग कंपनियों और तेल टैंकरों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें बीमा कवरेज, भुगतान प्रणाली और बंदरगाहों में प्रवेश से जुड़ी जटिलताएं पैदा हो गई थी। इन परिस्थितियों में कई खरीदारों और रिफाइनरियों ने सावधानी बरतते हुए तेल की डिलीवरी को अस्थायी रूप से टाल दिया था। भारत के कुछ रिफाइनर्स भी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि रूसी तेल खरीदना किसी नए प्रतिबंध का उल्लंघन ना हो। ताजा जानकारी के अनुसार भारत की सरकारी ओनरशिप वाली प्रमुख तेल रिफाइनरियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए व्यापारियों के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकारी रिफाइनरियां पहले ही लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदने के लिए सौदे कर चुकी है। इस छूट के बाद इन सौदों को आगे बढ़ाने में आसानी हो सकती है। कुछ रिफाइनरियों के लिए यह कदम रूसी तेल आपूर्ति की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी को आखिरी बार नवंबर में रूसी कच्चे तेल की खेप मिली थी। कुल मिलाकर अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा राजनीति के जटिल संतुलन को भी दर्शाता है। एक और वॉशिंगटन रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता से भी बचना चाहता है। ईरान से जुड़ी तनाव के बीच अगर तेल आपूर्ति में बाधा आती है तो इससे कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रमुख उपभोक्ता देशों जैसे भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट देना बाजार को संतुलित रखने को एक व्यवहारिक उपाय माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। क्या सोचते हैं आप इस खबर को लेकर। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।